वेद के आरंभ में ही हमने दूसरे मार्ग को स्पष्ट किया था। तो वेद के 5 महावाक्यों का हम सबको स्मरण हुआ। पहला है तत्त्वमसि, दूसरा तेजोवसि, तीसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, चौथा अहम ब्रह्मास्मि और पांचवा सोहमस्मि। ये 5 महावाक्य, इन्हें संक्षेप में जान लें। ये मेरे जीवन को इन 5 महावाक्यों में देवत्व की राह में ही ढाला गया है। भागम देवेशु यज्ञयम, किसमें बट गया, इसमें बिछ गया, इसमें मिट गया। इस यज्ञ में अपने आप को जो अर्पित कर गया इन 5 महावाक्यों के, वो यज्ञ जो इसमें यज्ञ हुआ वही उस अनंत की अवस्थाओं को पाया। तो ये 5 महावाक्य क्या है? ये संपूर्ण जीवन है, बचपन से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और अनंत तक का ये पूरा मार्ग है। मेरा संपूर्ण जीवन इन्हीं 5 महावाक्यों में समाया हुआ है। इसमें मैं गृहस्थ भी हूं, इसमें मैं ब्रह्मचारी भी हूं, इसमें मैं गृहस्थ भी हूं, इसमें मैं वानप्रस्थ भी हूं, इसमें मैं सन्यासी भी हूं, और इसमें मैं अनंत के देवत्व की ओर जाता देवर्षि भी हूं। ये वो 5 महावाक्य हैं। मेरा संपूर्ण जीवन है इसमें। ये गाए और भजे नहीं जाते। आजकल नए गुरुडम में, क्षमा करेंगे, हाँ, वो कहने लगे स्वामी जी हम तो सोम सोम का नाच माला फेरते हैं, गुरुदेव ने यही मंत्र दिया, सोम सोम करते रहना। इन्हें समझो। ये नाटक ड्रामे किसी काम नहीं आने वाले। ये तथा कथित गुरु मंत्र तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाने वाले। इसे समझो और इसे जी के दिखाना होगा, इसमें डूब के जीना होगा। कहा आग का दरिया है और डूब के जाना है। कि दरिया भी आग का होगा तो ऊपर से नहीं तैर के जाओगे, इसकी लपटों के बीच में से डूब के जाओ। हाँ, कसम ये भी है साथ। तो क्या है? तत्त्वमसि, मैं कहता हूं मुझसे, मेरी बात मुझसे हो रही है। हाँ, यजुर्वेद के जो अंतिम अध्याय है, 40वां अध्याय है, उसमें भी मैं अपने से ऐसे ही कहता हूं जो इन 5 महावाक्यों में कह रहा हूं, और श्रीमद् भगवद गीता में भी मैं ऐसा ही कहने जा रहा हूं कि यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में कहता हूं कि हे पूषण, मेरे को भरण पोषण करने वाले, मैं अब भीतर आ गया हूं, लेकिन इतना तेज है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। जरा इस तेज के पात्र का ढक्कन तो हटा, मैं देखूं तो इसके भीतर जो मेरा आराध्य बैठा है वो कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो उठता है ढक्कन, देखता हूं मैं रूप को उसके, तो अचानक मेरे मुंह से निकलता है स्वमस्मि स्वमस्मि स्वमस्मि, दैट्स मी, दिस इज मी, ये तो मैं ही हूं। बेखुदी में खुद को ही पुकारे जा रहा था। गीता में भी कह रहा हूं, हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन, तुम किसी से नहीं अपने से ही बात कर रहा। हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अब इसी अध्याय में कहूं, ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूं, रुद्रों में शंकर हूं, वैष्णवों में महाविष्णु हूं, धनुर्धारियों में राम हूं, छंदों में गायत्री हूं, प्रणवों में ओंकार हूं, और पांडवों में मैं अर्जुन हूं, और सबका आत्मा होकर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित होने वाला आत्मा ही है अर्जुन, मैं हूं। मुझे पहचान, सब पहचानो मुझे। तुम्हारे भीतर जो बैठा है बात उसी की करना। और 5 महावाक्यों में भी ऐसे ही गा रहा, सब जगह दोहराता हूं, और फिर भी कोई अपने ही अंतर के देवता को, अंतरात्मा को पहचान नहीं पाता है। जाने कहां कहां भागता है, कहां कहां भटकता है। क्या कहा? तत्त्वमसि, मेरा आरंभ भी तो यही से है। तत् माने ऐसे, त्वम माने तुम, असि माने हो।
कि हे गोविंद तुम ऐसे हो, कैसे हो? तत्त्वमसि, तत्व, कैसे हो तुम? कि तुझको पाने के लिए मैंने क्या किया? ऐसे हो तुम, एक धारणा का सांचा बनाया जिसके बिना मैं ही आधार्यंत हो जाऊंगा। इसलिए एक धारणा का मैंने भी सांचा बनाया है, क्योंकि धार्यंत हूं मैं तुम्हारे द्वारा। तो गोविंद जब तुम ही मुझे धारण किए हो, तो मैंने भी तुम्हें धारण करने के लिए एक सांचा बनाया। क्या क्या किया? कि पलथी के जैसा चबूतरा, जैसे ध्यान में यहां बैठता हूं, लेकिन शरीर को तो तू धारण करता है। आपको पता है आपका भोजन क्या है? बता सकता है क्या क्या खाते हो? फिर भी बताओ, सात्विक खाते हो, सामिष खाते हो, निरामिष खाते हो, क्या खाते हो? तुम कुछ नहीं खाते। भोजन शरीर के लिए है, जीव के लिए नहीं है। लेकिन अज्ञान के वशीभूत तुम समझते हो तुम ही खाते हो। अन्न, रोटी, भोजन, फल आदि, ये किसका भोजन है? ये तुम्हारे शरीर के लिए है, इस मंदिर, इस देवालय के लिए है, जिसमें जीव होकर तू बैठा है पुजारी बन के। और इस भोजन से इस शरीर को रक्त और ऊर्जा से, मज्जा से कौन मत पुष्ट करता है? आत्मा करता है, गोविंद करता है। तो फिर तेरा भोजन क्या है? तू सिर्फ उम्र खाता है, आयु खाता है। इस उम्र की आयु के नोटों को तू नगद करता रहता है, और जब सारे नोट खर्च हो जाते हैं तो तू मर जाता है, चल देते, इससे बाहर हो जाता है। उम्र के नोट हैं, विषयों की दुकानों पे बेच ले, कपट और झूठ को खरीद ले, अथवा गोविंद की पूर्ण भक्ति में चला, रुपए है जैसे चाहे वैसे खर्चा कर। तो तत्त्वमसि, बोलो समझ में आ रहा? बोलो क्या खाते हो? हाँ, वेज के नॉन वेज क्या खाते हो? अरे उम्र खाते हो, वो वेज भी है और नॉन वेज भी है। आयु की जीवन के क्षण है, वही भोगते हो तुम। कैसे खाओगे? तुम्हारी मर्जी है। विषयों में खाओ, छल में खाओ, कपट में खाओ, ईर्ष्या में खाओ, द्वेष में खाओ, भय में खाओ, लोभ में खाओ, मोह में खाओ, अथवा न्यौछावर की पूर्ण भक्ति में खाओ, रस में खाओ, रंग में खाओ, तरंग में खाओ, उमंग में खाओ, हाँ रोमांच में खाओ। गोविंद की मर्जी तुम्हारी है। और मर्जी का ही खाया है, और मर्जी का ही भोगना है अब आगे तो। लेकिन एक रास्ता वेद ने जो दिखाया ये भी तो था, श्रीमद् भगवत गीता में भी गोविंद जो दिखा रहे हैं ये भी तो है। तत्त्वमसि क्या किया? बनाया घर तुम्हारा, पलथी के जैसा चबूतरा बनाया, धड़ के जैसा ही गोल कमरा सा बिठाया, सिर के जैसा गुंबद लगाकर, जटाओं के जूड़े सा कलश सजाकर, आत्मा जैसी एक सुंदर मनोहारी मूर्त प्रतिष्ठित कर तुम्हारी, प्राण प्रतिष्ठित कर तुम्हारी मैंने भी बनाया घर तुम्हारा। नाम दिया देवालय, मंदिर, घर तेरा, रूप मेरा। अपने को ही तो बिंबित कर रहा हूं, क्योंकि बेखुदी में खुद को ही तो बुलाना मुझको। हाँ, सो इसमें, सो इसमें, अंत में वही तो रूप रह जाएगा। शरबत का लोटा भर शरबत है तुम्हारे पास। क्या है? एक लोटा भरा हुआ शरबत का है, मीठे रस का है। उसकी एक बूंद क्या नमकीन होगी? अगर अलग करो तो क्या होगी? तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो फिर जब ईश्वर का ही अंश है ये जीव, तो ये मीठे शरबत की बूंद इतनी कड़वी, इतनी सड़ी हुई, इतनी विषयासक्त कैसे हो गई? ये इतनी मैली मैली सी क्यों है? क्योंकि है तो उसी की बूंद जो बना रहा इसको। कभी पूछा अपने आप से कि झूठ और कपट पर ही दंभ करना सीख लिया है? बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े सियाने हैं।
और ये कपटी स्वभाव कहां ले जाएगा? चाहिए था प्रभु का स्वभाव तो मिला देता प्रभु से, कि बूंद तो शहद की थी, मीठे रस की थी, शरबत की थी, लेकिन बड़े तीखे कीट चाट गए उसको, और अब वो विषैली हो गई है सुहा में। जिसे सरल सरस अमर अविनाशी से जो आ रही है, वो इतनी मैली इतनी कड़वी क्यों है? क्योंकि विषयों के कीटों ने खाया और फिर जब विसर्जित किया तो वो बूंद इतनी जो सड़ी हुई हो गई है, वो हम सब बन गए हैं जीव आज। यही तो कहोगे, और क्या कहोगे? क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या उत्तर दे? उस पे दम्भ है कि बड़ा गर्व कर रहे हो कि हम बहुत अच्छा जी रहे, हम तो बड़े चौधरी हैं। कहा बनाया घर तुम्हारा? तूने ये मंदिर बनाया तो मैंने ये मंदिर बना दी। पलथी के जैसा ही चबूतरा है, प्लेटफॉर्म है, फिर मेरे तन के जैसा ही गोल कमरा है, मंदिर का बनाता हूं। सिर के जैसा गुंबद रख देता हूं, जटाओं के जुड़े सा कलश है, और अंतर आत्मा, हे देव, हे अंतर के देवता, हे देवादिदेव, तेरी ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित कर दी है वहां। जैसे तू यहां प्राण प्रतिष्ठित है, मैंने वहां कर दिया। और जैसे यहां जीव रूप पुजारी हूं, वहां भी पुजारी बन के तेरा बैठ गया हूं। बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। फिर जाना मैंने, तू ही संपूर्ण जगती का कर्ता कारण है। लेकिन अभी ये जानने के लिए मुझे देर लगेगी। अभी तो संपूर्ण जगती का, हाँ तुम सब कहो ना, मैं ही कर्ता कारण हूं, इसीलिए तो भगवान भूला है तुम। तब कहा तू ही, तब जाना मैंने, तू ही संपूर्ण सचराचर का कर्ता कारण है। तू ही आदि मध्य अंत और अनंत है। तू ही धारक सृजक और संहारक है। तत्वमसि सो तू है, हे गोविंद, हे राम, हे कृष्ण। तत्वमसि, तत्वमसि, वो तुम हो, वो तुम। अभी तक तुम मैं गा रहा था, अब तू गा रहा। समझ लौट के आई है तो एक नई, एक सुहानी सुबह मैंने भी पाई है तत्वमसि। मनोहारी छवि है उसका, जगमगाता मनोहारी रूप है उसकी, लीला कथाओं के क्षण हैं जो मुझे रोमांचित किए जाते हैं। कथा भले समाप्त हो जाए पर मैं तो उसी कथाओं में झूमता रहता हूं, बाहर निकलता नहीं हूं। बाहर निकला काल उठा ले जाएगा, फिर विषयों में फेंक देगा। ऐसी मूर्त बनाई है तुम्हारी मैंने, तन के जैसा मंदिर बना रहा हूं, आत्मा जैसी मूर्त बिठा रहा हूं, और शरीर में निमित्त हूं, वही जीव रूप वहां निमित्त पुजारी बन के बैठ गया हूं मैं। बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। अपने को ही बिंबित कर। और तब आज मान लिया है कि मेरा सब कुछ सर्वस्व तू ही है। लोग सहारे ढूंढते हैं, बहुत से दंड लाते हैं, हाँ लाठी का सहारा लेके चलते हैं। बहुत से लोग और लाठियां बटोरते हैं, मकानों की, दुकानों की, एफडी की, नातों रिश्तों की। मैंने तुझे ही लाठी बना लिया है, हे ब्रह्म, हे आत्मा, तू ही मेरा दंड है, तू ही मेरी लाठी है। तत्वमसि, तत्वमसि। हाँ, एक डंडा उठा लेने से कोई ब्रह्मदंडी नहीं होता। जिसने आत्मा को सहारा माना है वही ब्रह्मदंडी। कि मान लिया है गोविंद आज तुझको, हे नारायण, आज तेरे गीता के उपदेश मेरे जीवन में उतर गए। मैं मान गया कि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू। क्या कैसे किया? कि तत्वमसि, फिर आया तेजोमसि में। तेरी मनोहारी मूरत मुझ में छाती जा रही है। मूरत भले बाहर है, लेकिन उस मूरत का मनोहारी सांचा, उसकी मनोहारी कल्पना
और उसकी झांकी लेकर मैं मूंद के आंख जा रहा हूं भीतर, तो देख रहा हूं तुझे और तेरे उस मनोहारी रूप को। तो आया तत्वमसी से तेजोमसी में, कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से मैं भजने लगा तुझको। तब देखा दिव्य जगमग ज्योतिर्मय रूप तुम्हारा। तेजोवसी तेजोवसी, गोविंद तू ही तेज है, मात्र तेज है। हाँ, गायत्री मंत्र में भी तो कहा, भगवान कहते हैं हे अर्जुन छंदों में मैं गायत्री हूं। और गायत्री मंत्र में भी तो कह रहा हूं तत्सवितु, ऐसा सूर्य के जैसा तेजस्वी जो मेरा अंतरात्मा है, जो ज्योतिर्मय कृष्ण है, वरेण्यम, उसका वर्ण करता। और वर्ण तो किया नहीं, वर्ण कर रखा है विषयों का, वर्ण कर रखा है मैं और मेरों का, वर्ण कर रखा है आसक्तियों का। और गा कह रहा हूं तत्सवितुर वरेण्यम। भगवान कहता है ये झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने कब कहा कि ऐसा कहे, मैं तो फिर भी सांसें दे रहा हूं। तो ये इतने कपट के बाद ये नया कपट क्यों कर रहा है? और अगर ये कपट नहीं कर रहा है तो जो ये कह रहा है उसे मानता क्यों नहीं, वैसा बन के जीता क्यों नहीं है? कि संसार में कपटी बन के जिया और भगवान के सामने भी वहां कपटी बन के खड़े हैं और ऐंठ रहे हैं कि भक्त हैं हम सब पूछे अपने आप से, पूरी ईमानदारी से पूछे। कि कब तक अपने आप को सही सही लगाते रहेंगे? अरे कभी सुधर भी पाएंगे फिर? तो देखा दिव्य ज्योतिर्मय रूप तुम्हारा, तेजोवसी तेजोवसी। यदि तू तो तेज है, संपूर्ण तेज तू ही है गोविंद। कहा सूरज भी है, चांद सितारे हैं, अग्नियां हैं, बिजली है, प्रकाश है, तूने आत्मा को ही तेज क्यों कहा? तो उत्तर देता है कि भले प्रकाशित हो सहस्त्र सूर्य, 1000 सूरज भी जगमगाए तो क्या, मुर्दा आंखों को रोशनी कहां? क्या मुर्दा देख पाएगा? तो ही आत्मन तेरे ही तेज से देख सकी ये आंखें, युग से युग तक तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार बारंबार जीवंत कोलाहल में लौट सके। हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजोवसी तेजोवसी। हाँ कहा ना, सुकृत्य वन्नया अधारयंत अभजन। तूने उनका भी कल्याण किया तो तेरे ही तेज से देख सकी ये आंखें युग से युग तक, तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार बारंबार जीवन के कोलाहल में लौट सके। हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजोवसी तेजोवसी। कि हे गोविंद तू ही प्रकाश है, मात्र प्रकाश है। वो मार्ग क्या है जो शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है, उसी की चर्चा में। और फिर जब भीतर देखा है तुझे तो फिर खुली आंखें, देखा चहूर, क्या देखता है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, गोविंद तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही। लेकिन आप कहां देख पाओगे? आप तो मेरा तेरा अपना पराया देखोगे ना। क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी आंखें खुली नहीं है, विषांतता का रंग चढ़ा हुआ है। हिरण्याक्ष अभी भी आंखों में बैठा हुआ है। रावण छूटेगा कैसे? दशहरा मनाओगे कैसे? कि जब भीतर देखा तुझे, तेरे उस मनोहारी रूप से रोमांचित हुए, मन पुलकित हुआ और न्यौछावर हो गया जब तुझ पर। फिर खुली आंख देखा चाहूं और तो क्या देखा? तू ही तू है गोविंद। तो क्या देखा? कि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू। न यहां कोई माता है, न पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है, न भाई है, न मित्र है, न सखा है, न शत्रु है। हे आत्मन तू हटे सब मिटे। क्या ये सच नहीं है?
कि वो हटता है तो जग मिट जाता है, सब कुछ लुट जाता है। तो जाना कि तू ही पिता है, तू ही माता है, तू ही पत्नी पुत्र सखा है, तू ही बंधु है, तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा जीवन व्यापार है। तो क्या किया? जला दे सब भ्रांतियों की चिताएं, जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं। सन्यास के समय उसे सारी चिताओं को जलाना, मातृभाव, पितृभाव, भाई, बंधु, भगनी, पत्नी, सखा, जो भी भाव है सारे जलाता है। जला दी सब भ्रांतियों की चिता, हो गए शेष संबंध सारे, एक चिता में जल जलाता स्वयं, अपनी भी चिता जलाता है कि man of the past is being reduced to ashes. I'm not that person. I appear from the pyres of यज्ञ, यज्ञ की अग्नियों से प्रज्वलित हूं, उठा हूं मैं। ये सन्यास नहीं, ये मेरा नया जन्म है, ये नया रूप है मेरा। और पिछले जन्म से अब मुझे कुछ लेना नहीं, देना नहीं, ये सोचना नहीं है, जानना नहीं है, बिसर गए सब मेरे। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मैं भी, तो पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। आगे हे गोविंद तू है, इसलिए कि माता में भी तू नहीं है तो वो कहां है? वो तो मुट्ठी भर राख हो जाएगी। पिता में भी तू नहीं है तो वो कहां है? भस्मी का अंबार ही तो है। पुत्र में भी तू नहीं है तो वो कहां है? वो रूप भी तो उजड़ जाएगा। तो सत्य जब तू ही है तो फिर बस तू ही है। जला दी सब भ्रांतियों की चिता। लेकिन आपने तो कहा जीना भ्रांतियों के संग, भजना गोपाल को, सौदा धुर दुख से लाना, व्यापार वहां करना है, और कहना कि जिम्मेदार उत्तर वाले तू है। जाने ये कौन सी ढोंगी भक्ति है मेरी, जाने ये कैसा कपट जाल मैंने अपने और ईश्वर के बीच में बिछाया हुआ है। और मान लेता हूं, सारे सही लगा लेता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक जी रहा हूं, मैं तो बड़ा अच्छा जी रहा हूं। चलो अब दुनिया के मैल खोजूं, सब पे व्यंग करूं। कैसी बात है? तो कहा जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं ना। विच इज नॉट ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ, उसे मैं सच नहीं मानूंगा, कोई कपट नहीं करूंगा। कि गोविंद तेरे हटते ही वो रूप भी हट जाते हैं उनमें, तू ही तो उन सब में है, तो फिर तू ही तू है। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जला मैं को, फिर पहन ज्वाला, बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। कि जब ये नितांत नग्न सत्य, निर्धूम सत्य यही है कि तू है तो मैं हूं, तू है तो ये सब है, तो फिर तू ही तू है। मैं भ्रम नहीं जीऊंगा, मैं झूठ नहीं जीऊंगा। गोविंद क्षण तुझसे मिला है, मैं तुझी को अपना क्षण बना प्रत्येक क्षण जीऊंगा। अब कोई कपट नहीं करूंगा, मैं तुझी में बसा रहूं। तेरा ही रोमांच लूंगा, तेरे ही रूप रस माधुरी का पान करूंगा, तेरा ही नशा होगा और फिर किसी विषय का न कोई नशा होगा। बस तू ही होगा, तू ही होगा, तू ही होगा। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर अगली अवस्था आती है जीवन की। देखो संपूर्ण जीवन है तुम्हारा,
बचपन की मूर्ति से बढ़ता हुआ साधना और ध्यान के द्वारा एकत्व में प्रभु में ढलता हुआ सत्यनिष्ठ होता हुआ देवयान पर आ, देव माने आत्मा, आत्मा ही जिसका यान है उसी को देवयान कहते हैं ना। ये ना समझना कि बाहर से कोई पुष्पक विमान आसमान से उतरेगा तुमको ले जाएगा किसको ले जाएगा? तुम हो कौन? तुम तो जीव हो, तो तुम्हें आत्मा के अलावा कोई यान है ही नहीं तुम्हारे पास जो तुम्हें ले जाए। या पितृयान है, चिता की लकड़ियां हैं, दो में एक यान चुन लो। उधर जाना है तो बाहर भटको, इधर जाना है तो भीतर के आत्मयान पर बैठो, उतरो मत इससे कभी भी, हटो मत। तो अगली अवस्था आई अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने मैं वो ब्रह्म हूं। अरे आत्मा तो मैं ही हूं। देख रहे हो ना, मैं की मुझ तक मैं से मिलने की ये यात्रा है। अहम ब्रह्मास्मि। और जो यहां न मिलेगा वो किस वैकुंठ में कहां मिलेगा? वैकुंठ कहते हैं जो विगत हो गया, सारी कुंठाओं का परित्याग कर गया, जो वैकुंठ हो गया। वो कोई कुंठा अब मुझे नहीं हिलाएगी, मैं वैकुंठ हूं। तू गाली दे मेरे पे असर ना है, तुम अपमान करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं किसी कुंठा को स्वीकारूंगा नहीं। तुम लाख पीड़ा देना चाहो मैं लूंगा ही नहीं, तो तुम दोगे मुझको कैसे? वैकुंठ हो गया वो, कुंठाओं से इतर हो गया जो। हाँ, अब आपने कल्पना कर लिया कि कोई लोग होगा वहां पहुंचेंगे अच्छी बात है। हाँ, कल्पना करना कोई, ईश्वर की राह में कल्पना करो फिर जियो उसको, तो और अच्छी बात है। लेकिन नहीं, जिएंगे विषयों में और कल्पना उधर की रखेंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि में आता हूं क्या? धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोअसि, नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाग कालिया, वो समाधिस्थ में करने लगा तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में, देव अग्नियों में यज्ञ। भागम देवेशु यज्ञ, आज की ऋचा में। धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाग कालिया, अथवा नथ के इन 10 इंद्रियों को दशानन से बंद दशरथ में करने लगा इस शरीर रूपी सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ। क्योंकि इसी में यज्ञ होकर ये नया रूप पाती रही है। भस्मी से अन्न कब बनी? जब इन्हीं अग्नियों में जली। अन्न से बालक का रूप कब पाया? इसी वनस्पतियों ने जब ब्रह्म ज्वालाओं में जली, तो मैं पुनः इनको उन्हीं ज्वालाओं में यज्ञ कर रहा हूं। क्योंकि हम सब एक ही गर्भ से प्रकट होते हैं और वो दुर्गा का गर्भ है। बाकी माता पिता बर्तनों की भांति हैं, ज्वाला तो वही है। हम सब मां की संतान हैं और वो वैष्णवी है, वो आदि कुमारी है। क्योंकि ब्रह्म ज्वाला जब सर्वत्र समान है, एक है। आत्मा जब दो का वहां भाव ही नहीं है, तो जब दो ही नहीं है तो कुंवारापन तो रहेगा ही ना। हाँ, हम उन्हीं पवित्र अग्नियों से प्रकट है। क्योंकि आज भी माता पिता को कोष बनाना नहीं आता, ब्रह्म ज्वालाएं ही बनाते हैं। तो करने लगा मैं इस तन रूपी सामग्री को पुनः उन्हीं ज्वालाओं में यज्ञ, जिनसे हो होकर उभरा हूं मैं, उसी में फिर यज्ञ कर रहा हूं। तो इसमें गलत क्या है भाई? जिस रास्ते से आया हूं उठता हुआ, उसी रास्ते से तो जाऊंगा उठता हुआ। उस रास्ते से हटूंगा तो लौटूंगा मैं गिरता हुआ। अधारयंत अभजंत। बोलो, क्या इसमें समझ में ना आने वाली कोई बात है? तो जैसे उभरा हूं भस्मी से, वैसे ही तो बढ़ूंगा आगे देवत्व में भी। कि वहां यात्रा, अब यहां से कोई और रास्ता निकल जाएगा? किसी सिर फिरापन, ये जगह जगह ठिकानों पे जाना, कभी तंत्र सीखना तो कभी मंत्रों के पीछे भागना, और जीवन के मंत्र को धारण कदापि नहीं करना।
ये कौन से बाजार सजाए हैं आपने? कहां भटक रहे हैं आप लोग? और जीवन के क्षणों का सर्वनाश कर रहे हैं। कितना बढ़िया एहसान अपने पे भी कर रहे हैं आप लोग। कहा जैसे यज्ञ से प्रकट था वैसे ही फिर यज्ञ करने लगा हूं अब मैं। पहले सामग्री का यज्ञ करते थे स्वयं आत्मा होकर नारायण आप, आज आपका पुत्र हूं, आप ही का अंश हूं, इसलिए आप ही की तो राह जाऊंगा। जो आप कर रहे हैं वही तो गोविंद करूंगा मैं। तो क्या हुआ कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाग कालिया मैं करने लगा तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मअग्नियों में यज्ञ। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्म स्वरूप। हाँ देखो कैसी विचित्र लीला है। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं मैं ही पिता हूं, और वो जन्मता पुत्र भी तो मैं ही हूं। जो इस गर्भ में प्रवेश से जो जन्मेगा वो भी मैं हूं। स माता स पिता स पुत्रा। कैसी विचित्र लीला है और कैसा निर्धूम बिलोया हुआ सत्य है ये। अंधों की जमात में अंधा बना घूमता रहा, विषांत जगत में ही मैं गाता फिरा ये मेरा वो मेरा, और जो मेरा था मैं उसका कभी ना हुआ, उसे ठगता रहा तथा कथित मेरों के लिए। क्या करने लगा मैं तन रूपी सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्मस्वरूप। तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता मैं ही तो होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में दिन प्रतिदिन जो तप रहा हूं, क्षण क्षण जो तप रहा हूं, वो हर क्षण तप रहा मेरा जो ब्रह्म ज्वालाओं में करने लगा तन रूपी सामग्री को तथा जीवन की क्षण रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में। हाँ कभी लपटें देखी है ना सुनहरी, तो हिरण्य माने सुनहरा गोल्डन, तो लौटती हिरण्य धाराओं में जैसे बाहर देख रहे हो ऐसे भीतर भी तो जल रही है। असली तो वही है जो भीतर जल रही है। तो करने लगा तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर तन रूपी सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में गोल्डन फ्लेम्स में धारणा के सांचे में जमने लगी है, ढलने लगी है। जिन्हें मैं भज रहा था कल तक आराध्य रूप गोविंद को, आज उसी गोविंद रूपी सांचे में देखो ढल रहा हूं। 100 बरस मेरे उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं के गर्भ में ही जलेंगे, वही यज्ञ। विषयों की आग में नहीं, ब्रह्म ज्वालाओं में जलूंगा मैं। तो करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में धारणा के पुष्ट सांचे में जमने लगी है, ढलने लगी है, सिमटने लगी है। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। तो क्या प्रसव की पीड़ा है ये, प्रसव का आनंद है। मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये मार्ग है। नहीं तो यहां अहम ब्रह्मास्मि गाने वाले बहुत भटके हुए लोग हैं। उन्हें क्या गाना चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि। क्यों अभी तक मेरा तेरा अपना पराया में भ्रम में जी रहे हो, तो अहम ब्रह्मास्मि बोलो। अहम ब्रह्मास्मि मत गाओ, ये तुम्हारे लिए पाप होगा। या तो ढलो तो गा लो, राह पकड़ो तो जरूर गाओ, नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अभी ब्रह्म नहीं हुआ हूं।
ये मार्ग है, ये रास्ता है। तो क्या प्रसव की पीड़ा है, ये प्रसव का आनंद है, मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं पितृयान के इंतजार में नहीं हूं, मैं तो मुझ में हर सांस पे ढला जाता। ये अहम ब्रह्मास्मि है। और फिर इसी के मार्ग में आगे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय आया, सोहम अस्मि। ये 40वां अंतिम अध्याय है। तो क्या है ये कि तुमने देखा, यहां उदाहरण देते हैं, वहां तुमने देखा अंडे का जल। अंडा देखे, चिड़िया का होता है, हाँ, बतख का होता है, कबूतर का होता है, सभी का अंडा होता है। तुमने देखा अंडे का जल। अंडे में क्या है? हाँ, पानी ही तो है। उसमें कुछ सांचा लगा कि यहां चोंच बनेगी, यहां पंख बनेगी, कुछ सांचा है जिसमें ढल रहा? नहीं ना। लेकिन एक सांचा है। कौन सा सांचा है? धारणा का सांचा है, अदृश्य। तो कहा तुमने देखा अंडे का जल, धारणा के सांचे में ढलने लगा, पलने लगा, सिमटने लगा, और धीरे धीरे वो बच्चे का रूप ले बैठा। एक बीज ही तो था जो संपूर्ण चूजा बन गया, उसमें जो कुछ था वही रूप पा गया। जैसे छोटा सा बीज बरगद का एक बड़ा पेड़ बरगद का हो गया। वो बीज ऐसा था कि धरती पे गिर जाए तो तू ढूंढ के भी नहीं ला सकता, इतना महीन और इतना विशाल बरगद। ये बीज ही धारणा का सांचा है, और जिसके पास ये बीज नहीं है वो धारण क्या करेगा? तो कहा कि तुमने देखा अंडे का जल, धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से समाधिस्थ यज्ञ होता, धीरे धीरे बच्चे का रूप ले लेता है। लेता नहीं क्या? और हो जाता है जब बच्चा पूर्ण वो चूजा बन जाता है तो क्या करता है? अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर और देखता है चहुं ओर एक नया संसार, कुछ नई सी रोशनियां, कुछ अजनबी से लोग, हाँ, कुछ अच्छा अच्छा सा, कुछ चमकता चमकता सा देखता है वो पहली बार। देखता है वो इस दुनिया को। तो कहा उसी प्रकार धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोवसी, नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग कालिया हो समाधिस्थ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और करने लगा था तन सामग्री को यज्ञ में अहम ब्रह्मास्मि होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में, हिरण्य धाराओं में, पवित्र गोल्डन सुनहरी ज्योतियों में लौटती धारणा के सांचे में ढलने लगी थी, जमने लगी थी, सिमटने लगी थी। जीवन मेरा यूं ही पलने लगा था, क्षण यूं ही बीत रहे थे। कर रहा था मैं तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ, भजता रहा था जिन्हें कल तक आराध्य रूप। हाँ, ये नहीं कि ये ला बोला, भज रहा था जिसे कल तक मैं आराध्य रूप, आज उसी सांचे में ढल तद्रूप जन्म ले रहा हूं मैं। बताओ सांचे में ढली मूर्ति कैसी होगी? अरे सांचे के जैसी होगी। हाँ, कथा सुनाई थी ना, उद्धव जो गोपाल हो गया। बोलो क्या तुम्हें सनातन धर्म का ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा? और भगवान इसमें तो और भी सरल करके तुम्हें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन जिसने कान विषयों में लगाए हैं, जिसकी आसक्तियों में ही जाग खुलती है, वो कैसे पढ़ेगा इसे, कैसे जानेगा इसे? तो कहा भजता रहा था जिन्हें कल तक मैं आराध्य रूप, आज उसी धारणा के सांचे में ढल तद्रूप जन्म ले रहा हूं। जैसे 9 महीना 20 दिन पूरे होते ही बालक प्रकट होता है, मैंने भी 100 वर्ष का ये गर्भ जिया है। तो हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, हो गया जब रूप पूर्ण मेरा,
ढल गया जब मैं सांचे में पूर्ण, तो मैं भी एक अंड है जिसके कप को फाड़ूंगा, तो मैं भी ब्रह्म अंड रूपी ब्रह्मांड को फाड़ हुआ बाहर, और सोहम का नाद करता अनंत में लय हो गया। खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया, वो देखो वो अनंत की राह गया। सोहम अस्मि सोहम अस्मि सोहम अस्मि। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते, एक याति अनावृत्तेन अन्य आवर्तते पुनः। क्यों खोना जीवन के क्षणों को इसमें उसमें फलाने में ठिकाने में, क्यों ना हर सांस बसनी बन के सुगंध अपने गोविंद में। यही श्रीमद् भगवद गीता है और यही वेद की ऋचा है। और आगे भगवान इसी को सरल करके आपको पूरी गीता में सुना रहे हैं, जिसे चारों वेदों के निचोड़ के रूप में इस सन्यासी ने आपके सामने रखा है कि क्या लोभ असत्य पाप और कपट को ही जीना है, अथवा सत्य की निष्ठा करते हुए सत्यनिष्ठ होकर हमें सत्य की राह जाना है।